लक्ष्मी माँ जुगादर्श श्री श्री पितृदेव। आज के सत्संग के कर्णधार परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, इन चतुर्देवों के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार के सबके रत्न चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आज के इस हरियासन को पौरोहित कर रहे हैं पूज्य दिलीपदा, यहाँ के उपस्थित ठाकुर के पुतपन्न कर्मी, इष्ट प्रणेस्त्रु गुरु हत मंडली, भक्तिमय मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सबके अंतर में वही परम पुरुष के सत्ता विराजमान। सबको मेरे अंतर की प्रीतिपूर्ण जय गुरु एवं यथास्थाने यथायोग्य प्रणाम निवेदन करता हूँ। कह रहे इस प्रयोजन आज एक विशेष अवसर है। आज हमारे पूज्य श्रद्धेय दिलीप दा के गृह प्रवेश और विवाह वार्षिक भी है। इस अवसर पे वो प्रभु को माथे में बहन करके जिंदगी भर चल रहे हैं और हमें भी विभु प्रेम में निमज्जित होने का सौभाग्य प्रदान किए हैं। तो सर्वप्रथम उनके पंच महाजीवन, व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, परिवार जीवन, समाज जीवन एवं राष्ट्र जीवन कैसे सरल सुंदर मधुमय मंजुल हो उठे, ये मेरा ऐकांतिक प्रार्थना। तत्सहित यहाँ के उपस्थित सभी के मंगल विधान कामना करता है। कहते हैं संसार सुंदर होता है रमणीय होता। ठाकुर एक बार बोले हैं कि संसार में बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। इस संसार में बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। जिनके कपाल अच्छा होता है उनको लक्ष्मी बहू मिलता है। मेरा कपाल अच्छा था इसीलिए बड़बू के साथ मेरा शादी हुआ। ये बड़बू करता माँ से क्या हम गाली सुनी है, गाली मार मार के भूत निकाल देते थे। वो कभी ऊंच नहीं करती थी, सब सह जाती थी, पूछ पूछ के समझ लेती थी और काम करती थी। करता खूब खुश होते थे। इतना सब पास करके तुम्हारा बड़ा बहू बड़ी माँ आज बड़ी माँ बनी है। कहते हैं बेटियों के, माताओं के, सबके ये ससुराल होता है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। ठाकुर जब उड़ीसा गए थे वो उनके साथ उनके फैमिली, माता मनमोहिनी देवी, सुशील बसु, भक्तगण सब गए थे। वह सब जानते हैं वहाँ कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके पिताजी का जो घर था प्रभावती देवी, उनके निवेदन क्रम में ठाकुर तो पूरी गए थे। तो आते वक्त तो जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी उनके घर में माता मनमोहिनी देवी, सुशील बसु और भक्तगण सब उस दिन ठहरे थे। और वो देखे घर में शांति है, सुकून है, आनंद है, प्रेम है। हमारे वहाँ कहते हैं सर्व समान आते से परस परस स्नेह जही थाए निबंध। जहाँ आपस में स्नेह रहता है, प्रीति रहता है, वो स्वर्ग समान होता है। पूछते हैं माता प्रभावती देवी को, तुम्हारे बीच में क्या कभी मनांतर नहीं होता है, कभी मतांतर नहीं होता है? कहते हैं घर है तो थोड़ा बहुत तो होता रहता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता तो रहता है ना। तो माता एक सुंदर उत्तर रखते हैं कि नहीं, कभी तो नहीं हुआ। क्यों होगा मनांतर? मेरा कोई मन ही नहीं तो मनांतर क्यों होगा? जो उनके मन है वो मेरा मन है, इसीलिए माताओं को मनोवृत्त्यानुसारिणी कहते हैं। वो अगर जिंदगी में रहेगा तो मनांतर क्यों होगा? एक महीना पहले हमारे वहाँ एक व्रत रखते हैं सावित्री व्रत, उसकी कहानी आप सबको पता है, महाभारत की कहानी। उड़ीसा में शायद, बंगाल में भी और कहीं कहीं जगह में भी पालन होता है। तो सब कहते हैं कि अपने स्वामी के लिए सावित्री व्रत मनाते हैं, ऐसा नहीं। तो उसमें जो नारियल नृत्य के बहुत सारी चीजें छुपा है। ये कह के मेरे वक्तव्य रखवा ज़्यादा 5-6 मिनट में खत्म करने के लिए बोले हैं। तो पहला चीज होता है सावित्री। वो देवी को पूजा करके उनके पिता जो अश्वपति उनकी बेटी को पाए थे। ठाकुर के बारे इसको आलोचना किए थे, तो वही सूत्र लेके मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ी पूजा करके उनको एक बेटे की जरूरत है, लेकिन बेटा नहीं मिला। तो माता सावित्री प्रसन्न हुई और बोले कि तुम्हारी किस्मत में तो बेटा नहीं है। सब कहते हैं पूत नरक से बेटा उद्धार करता है, तो इसलिए सबको एक बेटा की जरूरत होता है। बोले कि तुम्हारी किस्मत में तो बेटा नहीं है, लेकिन एक बेटी देता हूँ, गुणवान बेटी।
गुणावती बेटी, वो बेटी भी ऐसी थी जिनको हम सब, जिनके अवसर पर हम पूजा करते हैं। तो उनकी जब उम्र हुआ, वो अपने वरों निर्वाचन करते हैं। वो देखते हैं ठाकुर के जो विधान है, वर्ण वंश विद्या गुण चरित्र सब देख के जो अपना वर चयन करते हैं। फिर उसके बाद नारद आके बोलते हैं, ये जो लड़का चुना है क्या सोच के चुना है, ये तो उसका उम्र तो बहुत कम है, ये तो 1 साल के अंदर मर ही जाएगा। तुम तो शादी नहीं की हो, अपना मन परिवर्तन कर सकते हो और उसका मत परिवर्तन कर सकते हो, और किसी को शादी कर लो, 1 साल बाद तुम विधवा बन जाओ। ठाकुर एक बार बोले हैं कि बागदत्ता कन्या, वो अगर जिसको वचन दिया है उसको छोड़कर और कहीं अगर वरण करता है तो असत्य होता है। इसीलिए किसी को वाग्दान करने के लिए भी नारी नीति में तो आप पढ़े हो, तो उन्हीं को ही वरण करते हैं और कालक्रम 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन माँ सावित्री उनके साथ जाते हैं और यम, संक्षिप्त में बोलता हूँ, यमराज उनकी आत्मा को लेके चलते हैं और उनके पीछे पीछे माँ सावित्री भाग रहे हैं। फिर उनको जब देखते हैं, यमराज बोलते क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो, यहाँ मतलब जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य, यहाँ जिस किसको भी यहाँ कोई भी जन्मता है तो मृत्यु तो अपरिहार्य है, इसको छोड़कर और कुछ मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति में, स्वामी भक्ति में संतुष्ट हो दे सकता हूँ। तो पहला बार वो मांगते हैं। आप सबको जो पता है कि उनकी जो ससुर होते हैं वो अंधा हो जाते हैं, उनको राज्य छीन जाता है। तो पहला बार वो मांगते हैं कि मेरा जो ससुर है तो उनको आंख दे दीजिए, पहला बार मांगते हैं। इतने अपन ये सोचिए कि उनकी माँ बाप इतने तपस्या यज्ञ वगैरह करके इनको मेरा, पहले तो अपने बाप के लिए भी मांग सकते थे, पिताजी के लिए, लेकिन वो पहले अपने ससुर की आंख मांगते हैं, दृष्टि शक्ति मांगते हैं, इसके बाद ससुर के राज्य मांगते हैं कि उनके जो रीत राज्य हो जैसे वो लौट पाए। इसके बाद वो अपने पिताजी के लिए बेटा मांगते हैं और उसके बाद फिर मांगते हैं कि आप अगर, वो संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, छोड़ नहीं रहे, नाराज है, उनके पीछे पीछे यमराज के पीछे भाग रहे हैं और बीच बीच में रुक के एक एक बार यमराज दे रहे हैं। और अंतिम बार माँ सावित्री ये यमराज को मांगते हैं कि मुझे एक सतपुत्र की जननी होने का सौभाग्य दीजिए, और तब तक आवेश में यमराज हाँ कर देते हैं। सतपुत्र मतलब ठाकुर एक जगह पे बोले हैं 100 पुत्र, ये तो असंभव है। सतपुत्र मतलब तालव्य स नहीं, दंत्य सत, सत पुत्र की जननी होने की मांगते हैं और यमराज दे देते हैं। तो आप सोचिए, तो व्रत सब कहते हैं कि हम व्रत स्वामी के लिए करते हैं, नहीं, जब आ जाते हैं ससुरा, अपने सास ससुर पिताजी सबको लेके, कहते हैं कि दोनों कुल की हित साधन जो करती है वही दुहिता होती है। नारी जो होती है नम नारी, जिसकी कोई शत्रु नहीं है, वो नारी होती है। ये सब करके माँ जगत, बहुत सारे उदाहरण हैं जगत जननी बड़ माँ के जीवन में प्रतिभात करके प्रस्फुटित करके दिखाए। इसीलिए आज 5 पीढ़ी देर आप देखते आ रहे हैं कैसे कैसे पुत्र भूमिष्ठ हो रहे हैं और संसार को हम सब बचाने की राह दिखा रहे हैं। तो आप सब लोग उस विभु के आदेश को माथे में वहन करके उनके प्रदर्शित मार्ग पे चल के अपने जीवन को सुंदर बनाइए, शांति में रहिए, सुस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। सबके मंगल विधान कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुष। जय गुरु।